मुखड़ा बता देता हूं। मैंने हड़प्पा और वैदिक में डिफरेंस आपको ये बताया कि हड़प्पा की जो आपका एज था वो 2350 से लेके 1750 तक था, जबकि वैदिक का जो एज था वो 1500 से लेके 600 बीसी तक का था। हड़प्पा रूरल सिविलाइजेशन थी, जबकि वैदिक एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा में जो इकोनॉमी था वो आपके एग्रीकल्चर पे बेस्ड था, जबकि वैदिक में आते आते ये आपके कैटल फार्मिंग पे बेस हो गया। हड़प्पा एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन था, जबकि वैदिक आयरन बेस्ड हो चुका था, क्योंकि आयरन का खोज, लोहे का कुछ खोज था वो हमें वैदिक से मिल चुका था। हड़प्पा की जो लिपि थी, जो स्क्रिप्ट थी, वो नॉन रीडेबल थी। बेसिकली हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट की ओर लिखा करते थे, जबकि वैदिक की जो लिपि थी वो हमने श्रुति स्क्रिप्ट बताया और संस्कृत का उसमें उल्लेख मिलता है जो रीडेबल थी। ये मैंने आपको बात अभी तक बताई है। ये भी बताया था कि हड़प्पा और वैदिक में एक और अंतर था कि हड़प्पा का जो सोर्स था वो आर्कियोलॉजिकल था, आर्कियोलॉजिकल में स्टैम्प था, जबकि वैदिक का जो सोर्स था वो आपका लिटरेचर था। और लिटरेचर में हमने अलग अलग टाइप के लिटरेचर की बात की आपके साथ, जिसमें हमने आपको लास्ट क्लास में 4 वेद बताया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में हमने आपको बताया था कि ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ओल्डेस्ट वेद है। इस वेद में 1549 हाइम्स हैं। इस वेद में 10 मंडल हैं, जिसको हमने मैनकाइंड बताया। 10 मंडल में से 7वां मंडल गायत्री मंत्र ओम भू भुव स्व के बारे में कहता है। 9वें मंडल, 9th मंडल में सोम देवता के बारे में उल्लेख मिलता है। और 10वां मंडल आपके 4 वर्णों का उल्लेख करता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रोनोलॉजी में आपके आते हैं। इस ऋग्वेद को, सामवेद को, यजुर्वेद को और अथर्ववेद, अथर्ववेद बेसिकली इसको हमने दूसरा नाम ब्रह्मवेद के रूप में दिया था, इसको पढ़ने वाले अलग अलग ब्राह्मण होते थे, जिसपे हम दूसरी बार टिप्पणी करने वाले हैं। सामवेद आपका गायन शैली का वेद है। यजुर्वेद एकमात्र ऐसा वेद है जो गद और पद, प्रोज और हैम्स, वर्ड्स दोनों में लिखा हुआ है। और ये वो वेद है जिसमें अनुष्ठान, प्रेयर्स, उपासना की बातें लिखी हुई है। जबकि अथर्ववेद और ब्रह्मवेद आपके मैजिकल फॉर्मूले, आपके जो रिचुअल्स हैं, आपकी जो जादू टोना, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास है ना, भूत प्रेत आत्मा की बातें, सारे अथर्ववेद या ब्रह्मवेद में निहित है। इन 4 वेद के पाठ करने वाले को हमने ब्राह्मण बताया। ऋग्वेद को जो पढ़ते थे उनका नाम था ऐतरेय या कौशिकी। सामवेद को पढ़ने वाले को हमने पंचविंश बताया। तैत्तिरीय हमने यजुर्वेद का बताया और गोपद हमने आपके ब्रह्मवेद का बताया था। उसके बाद हमने इस 4 वेद के बाद, 4 ब्राह्मण के बाद 4 उपवेद का भी नाम बताया था, जिसमें धनुर्वेद, शिल्पवेद, आयुर्वेद और एक गंधर्व वेद का नाम आपको बताया था। इसके साथ साथ अभी तक हमने दर्शन की बात की कि दर्शन 6 थे। सांख्य का कपिल, न्याय का गौतम, वैशेषिक का कनाद, योग का पतंजलि, पूर्व मीमांसा का जैमिनी और पोस्ट मीमांसा का वेद नारायण। हमने उपनिषद की बात की कि 108 उपनिषद हैं। सबसे पुराना छंदोग है, सबसे नया स्कंद आपका सबसे पुराना छंदोग है। और जिस उपनिषद में सत्यमेव जयते की बात लिखी हुई है वो आपका मुंडको उपनिषद है। पुराण 18 है। इस पुराण में से सबसे पुराना, जो प्राचीनतम ओल्डेस्ट पुराण है वो मत्स्य पुराण था, और सबसे लेटेस्ट जो पुराण था वो स्कंद पुराण था। हमने महाकाव्य की 2 महाकाव्य के बारे में बताया। एक महाकाव्य वो है जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक है, जिसका नाम हमने आपको किस रूप में बताया था, तो बताया था महाभारत है, जिसको हमने सहस्त्र संहिता या फिर चतुर्सहस्त्र संहिता का भी नाम दिया है। और वेद व्यास ने इस महाभारत को लिखा है। ये वर्ल्ड की सबसे लंबी ग्रंथ है, इपिक है। दूसरा रामायण वो ग्रंथ है जो वाल्मीकि ने लिखा, 24,000 श्लोक हैं, और सबसे ओल्डेस्ट इपिक ये आपके महाकाव्यों में से है। ये बातें अभी तक हमने आपको वैदिक सिविलाइजेशन में बताया है। वैदिक सिविलाइजेशन में 2 पार्ट हम और भी देखने वाले हैं, जिसमें ऋग्वैदिक सिविलाइजेशन और पोस्ट वैदिक सिविलाइजेशन को हम 2 टुकड़े में तोड़ के देखेंगे। बट आज की जो हमारी क्लास है वो आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन से दूर हट के तीसरे पार्ट पे है, जिसका नाम आपका बौद्ध धर्म है ना। समझ में आया क्या बोल रहा हूं? एक बार मैंने रिपीट कर दिया है, जैसे आप सीरियल देखते हैं और एक बार मुखड़ा दिखाता है कि पिछली क्लास में हमने क्या देखा, तो इस कारण से मैंने आपको रिपीट कर दिया है कि पिछली क्लास में संभवतः हमने ये बातें की थी। आप में से किनको याद है ये सारी बातें? किसी को याद है? यस सर।
इन हाँ, किसने बोला यस सर? अक्षता, अक्षता मैडम इतना बताओ कि अर्थक्वेक, भूकंप का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? सॉरी, भूकंप का साक्ष्य हमें कहां से मिला है? डोंबिवली से मिला, बोरीवली से मिला, घाटकोपर से मिला, दादर से मिला, मीरा रोड से मिला, कहां से मिला है भूकंप होते थे? कालीबंगा। वेरी गुड। और कालीबंगा की खोज किसने की? आप जो पेज पलट रहे हैं उसका आवाज मुझे यहां तक पहुंच रहा है। याद है तो बताने का, देख के बताने का नहीं, है ना? थोड़ा सा जोर डालने का अपने दिमाग पे कि हमने पढ़ा है तो याद होना चाहिए, है ना? चले, एवरीवन इज रेडी? कोई नए नहीं है ना? कौन था वो नया गया क्या? मैडम थी नई, ओके वो गई, ठीक है। सुनीता जाट, यस सर। आपको आज आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ सर। आवाज आ रही है? सुनीता Yes. मैडम, लास्ट क्लास आपने कुछ लिखा था नोटबुक पे नहीं या सर। नोटबुक लिया ही नहीं था? क्यों? सर लिखा नहीं था, लेट ज्वाइन हुई थी ना इसलिए। हाफ एन आवर का ही अटेंड किया था लास्ट तो लेक्चर। बताया था ना कि कॉपी और पेन लेके बैठना है, नहीं तो फिर तो बाबा रामदेव का प्रवचन हो जाएगा कि हम बोले जा रहे हैं, आप सुने जा रहे हैं, कल होके कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर कैसे बढ़ेगा? ठीक है, आपने मान लिया कि उस दिन आप पहली क्लास की, आपने नहीं लिखा, लेकिन जो वीडियो अपलोड होते हैं उससे तो लिख सकते हो आप। इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन जो हमने यहाँ पे पढ़ाया वही चीज वहां पे अपलोड होता है, तो वहां से तो लिख सकते हैं। अगर सीखना और बढ़ना है तो सिर्फ सुनना और सुनाना है तो फिर कोई बात नहीं है, तो फिर लिखने और लिखाने की कोई बात ही नहीं आती है ना? बढ़ना है, अगर आपको चीजें याद करनी है तो आपको थोड़ा सा खुद भी डेडिकेटेड होना पड़ेगा कि 5 बजे की क्लास है तो बिफोर 5 o'clock 5:55 में आप पूरी तरह बैठ जाएं अपने रूम में, अपने डेस्क पे, कॉपी और पेन अपने हाथ में लेके, रूम का दरवाजा बंद करके, तो ही आप देखोगे कि आप में आने वाले दिनों में प्रोग्रेस होगा। अगर अभी भी किचन में लोग बैठे हुए हैं, बालकनी में बैठे हुए हैं, दो उधर बैठे हुए हैं, दो उधर बैठे हुए हैं, फिर माइंड डाइवर्ट होगा तो फिर प्रोग्रेस होने वाला नहीं है। चलिए, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले सुनिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, पहले कंसेप्ट हम बिल्डअप करते हैं, उसके बाद मैं जब बोलूंगा या फिर जब मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो 1 by 1 करके आप लिखिएगा। अभी आप बिल्कुल भी मत लिखें, सिर्फ मेरे को सुने कि आज मैं क्या बता रहा हूं। आज की जो हमारी टॉपिक है वो बौद्ध धर्म पे पूरी ऊपर है। इस बौद्ध धर्म में क्या हमें जानना है, तो लंबा इकाई है ना? इस लंबे इकाई में कोशिश हम करेंगे कि 40 से 50 मतलब 40 to 50 मैक्सिमम वो फैक्ट मैं आपको तोड़ के लिखाऊं जहां से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहली बात तो यही आती है कि बौद्ध अगर धर्म है तो आखिर इस धर्म का स्थापना किसने किया है? तो आपने भी नाम जाना होगा महात्मा बुद्ध का, गौतम बुद्ध हम नाम उनको देते हैं, तो महात्मा बुद्ध ने ही इस बौद्ध धर्म को बनाया, उसका स्थापना किया। महात्मा बुद्ध का जन्म 543 ईसा पूर्व बीसी भारत के सीमा से बाहर नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। फिर से बोलता हूं, महात्मा बुद्ध का जन्म 543 बीसी नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध का जो रियल नेम था वो था सिद्धार्थ, लेकिन रियल नेम के साथ साथ कुछ अलग अलग भी नाम थे, निक नेम भी थे, जिसमें कोना कवन, है ना, कनक मुनि, तथागत। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। नहीं सर, वॉइस नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है। हाँ, पिताजी का नाम सुद्धोधन था, मदर का नाम महामाया था। बट जब महात्मा बुद्ध बहुत छोटे उम्र के थे उसी समय उनके
मदर का देहांत हो गया था, डेथ हो गया था। इस कारण से महात्मा बुद्ध का जो लालन पालन था उनकी मौसी ने किया था। आप अगर इंग्लिश के बुक को रेफर करेंगे तो दिखेगा स्टेप मदर, तो आप जाने मौसी या स्टेप मदर का नाम था प्रजापति गौतमी। फिर से बोलता हूं, महात्मा बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था, अदर नेम जो निक नेम था वो तथागत, कोनाकमन, शाकमुनि, ये सब अदर नेम थे। फादर का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था, बट जो रियल मदर, जो एक्चुअल महात्मा बुद्ध का लालन पालन जिसने किया उसका नाम प्रजापति गौतमी था। कम उम्र में ही के महात्मा बुद्ध की शादी हो गई। 19 वर्ष के लगभग महात्मा बुद्ध थे तो उनकी शादी हो गई। शादी 19 वर्ष में जब हुई तो उनकी वाइफ का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल। फिर से बोलता हूं, बेटे का नाम राहुल, वाइफ का नाम यशोधरा, माता का नाम महामाया, मौसी का नाम प्रजापति गौतमी और शुद्धोधन उनके फादर का नाम, सिद्धार्थ उनका खुद का वास्तविक रियल नेम और तथागत, शाकमुनि, ये सब अदर नेम था। फादर नेम क्या था सर? शुद्धोधन। शुद्धोधन लिखूंगा, वो लिखूंगा तो एक्चुअल स्पेलिंग भी आपको लिखाऊंगा। शुद्धोधन उनके फादर का नाम था। महात्मा बुद्ध के पास एक घोड़ा भी था, उस घोड़े का नाम था कंदक। और जैसे आपके पास एक गुरु है वैसे ही महात्मा बुद्ध का भी गुरु था, उसका नाम था अलार कलाम। इतनी बात तो हो गई उसकी पृष्ठभूमि, हमने बेसिक समझ लिया कि ये उनका जन्म, ये उनके फादर परिवार का ये अलग अलग नाम है। महात्मा बुद्ध जब 29 ईयर के एज में थे, 29 वर्ष की आयु में थे। ऐसे बता दूं आपको कि महात्मा बुद्ध जिस परिवार से आते थे, जिसके बेटे थे वो खुद ही बहुत बड़ा राजा था। मतलब कहा तो ये आता है कि सांख कुल का वो मुखिया था, राजा था। इस कारण से कभी भी महात्मा बुद्ध को कोई भी कष्ट होता ही नहीं था, क्योंकि वो खुद ही क्या थे, तो राजकीय खानदान, राजकीय जीवन से वो बिलोंग करते थे। महात्मा बुद्ध एक दिन अपने घर में खिड़की के किनारे खड़े थे तो उन्होंने एक लाश को जाते हुए देखा, अर्थी डेड बॉडी को जाते हुए देखा, और उसके पीछे कुछ लोगों को रोते हुए देखा। तो ऑब्वियसली बात है, अभी भी हम देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने भी यही देखा कि एक लाश डेड बॉडी जा रही है, उसके पीछे कुछ लोग रो बिलख रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो है इसमें। महात्मा बुद्ध ने 29 ईयर की एज में अपने घर को छोड़ दिया, है ना। अपने घर को जो छोड़ा, इसको हम बोलते हैं गृह त्याग, है ना। अभी भी हम कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की तरफ पढ़ रहे हो क्या, ज्ञान की प्राप्ति आप करने जा रहे हैं क्या। क्यों आखिर कहते हैं, तो उसके पीछे जो लॉजिक है, जो हिस्ट्री है, वो यही है कि महात्मा बुद्ध ने भी ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान की खोज में अपने घर को 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया। इस 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ने को बौद्ध साहित्य में जिस नाम से हम जानते हैं वो नाम था महाभिनिष्क्रमण। देखिए नाम में ही लगेगा, क्योंकि ये सब 4 नाम मैं आपको बताने वाला हूं कि महाभिनिष्क्रमण क्या है, धम्मचक्र प्रवर्तन क्या है, निर्वाण क्या है और महापरिनिर्वाण क्या है। तो ध्यान से सुने मैं क्या बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपने घर को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद वो पहुंच गए 3, 4, 5, 6, 7 साल ऐसे ही घूमे। 35 वर्ष की आयु में वो पहुंच कहां गए, देखिए जन्म कहां हुआ था, जन्म हुआ था कपिलवस्तु में, और पहुंच गए वो उड़ुविले नगर। क्या था नाम, उड़ुविले नगर। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ज्ञान की खोज में, जिस ज्ञान के लिए उन्होंने अपने घर को 29 वर्ष की आयु में छोड़ा था, और बौद्ध साहित्य में इस गृह त्याग को हमने महाभिनिष्क्रमण का नाम दिया था, वो जगह था उड़ुविले नगर। अभी इतना साल बेचारा कहीं घूमा है तो कहीं ना कहीं तो आराम से बैठेगा, तो वो बैठे भी। और जनरली लोग बैठते कहाँ है, तो जहां पर पेड़ होता है वहां पे लोग बैठते हैं, जहां पे नदी होता है तो वहां पे बैठते हैं। तो ये पेड़ और नदी दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि बोधि ट्री हम किस, आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके। कहा जाता है कि बोधि ट्री कौन सा है,
ऑप्शन रहता है तुलसी का, ऑप्शन रहेगा बरगद का, ऑप्शन रहेगा शीशम का, और ऑप्शन रहेगा पीपल का। तो उसमें से जानने की बोधि ट्री का मतलब वही है जिस पेड़ के नीचे महात्मा बुद्ध बैठे थे। वो पेड़ था पीपल का। तो ऐसे भी पीपल का पेड़ आपने देखा होगा तो बहुत घना रहता है, बहुत बड़ा रहता है। तो महात्मा बुद्ध वहां पर बैठ गए, पीपल पेड़ के नीचे वो बैठे। जिस नदी के किनारे बैठे वो नदी का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो नाम था निरंजना रिवर, निरंजना। तो बोधि ट्री, पीपल और निरंजना रिवर, और वो जगह उड़ुविले नगर। उड़ुविले नगर प्राचीनतम नाम है। आज का जो नाम है, चूंकि महात्मा बुद्ध ने वहां पे ज्ञान की प्राप्ति की, इस कारण से वो जगह बौद्ध गया के नाम से हम जानते हैं। और ये बौद्ध गया कहां पे है? तो बिहार में है। क्लियर? आवाज आ रही है? यस यस बोलो। यस नहीं तो पता चला मैं बोले जा रहा हूं, आवाज ही नहीं आ रही है, सब साफ हो गया, मैं तो कहानी खत्म कर दूंगा, ये महात्मा बुद्ध का किस्सा खत्म। और आप कहेंगे सर मेरे को तो आवाज ही नहीं आई। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा एक एक पैराग्राफ खत्म करने के बाद आपसे पूछूं कि आवाज आ रही है कि नहीं, है ना। तो मैं अभी तक क्या बताया? मैंने अभी तक बताया कि महात्मा आवाज अभी पे आवाज बैठे नहीं आ रही है, ब्रेक हो रही है आवाज। आवाज ब्रेक हो रही है, अभी आ रही है? हाँ चलो ठीक है। ऐसा जैसे ही आएगा ना ब्रेक वगैरह हो रहा है तो तुरंत मेरे को बताओ, है ना। दो दो स्क्रीन में चल रहे हैं तो मुझे पता चलेगा कि कहां पे इशू आ रहा है। तो महात्मा बुद्ध साहब को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि चार नाम मैं बताने वाला हूं। बौद्ध साहित्य में ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नाम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, वो था महात्मा बुद्ध का गृह त्याग, है ना, रिनाउंस्ड ऑफ होम, जिसको बौद्ध साहित्य में हमने महाभिनिष्क्रमण बोला था। अभी जिस उद्देश्य से महात्मा बुद्ध अपने घर को छोड़े थे 29 ईयर्स की एज में, और 35 वर्ष की आयु में उनको वो चीज की प्राप्ति हो गई, ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसको हमने बोला कि इनलाइटमेंट का खोज हो गया। और इस इनलाइटमेंट ज्ञान की प्राप्ति को हम बौद्ध साहित्य में जिस नाम से जानते हैं वो है निर्वाण। एक बोला हमने महाभिनिष्क्रमण, दूसरा हमने बोला निर्वाण। निर्वाण का मतलब है ज्ञान की प्राप्ति, और महाभिनिष्क्रमण का मतलब था घर को छोड़ना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप महाभिनिष्क्रमण कर रहे हैं या निर्वाण कर रहे हैं? अरे कुछ कर रहे हो कि खा रहे हो? आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ तो बोलो ना, क्यों नहीं बोलते? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि मेरे बार बार पूछने के बाद भी कोई रिवर्ट नहीं आता, ऐसा क्यों? क्लास को थोड़ा सा आसान बनाए रखना है। क्लास क्लास की तरह नहीं होनी चाहिए, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। एकदम आसान सा जॉली मूड में आप भी सीखिए, मैं भी बहुत आसानी से आपको किस्से की तरह सुनाऊंगा। एक बिल्कुल जैसे किस्सा सुनते थे ना बचपन में, वो चंपक नंदन वगैरह आता था तो उसमें जो किस्सा लिखा आता था, वैसे ही किस्से की तरह मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, तो आपको भी याद होगा। आवाज आ रही है? यस और नो? यस यस सर। हाँ, 5 बजे बिल्कुल चाय पी के एकदम तैयार रहने का मेरे क्लास के लिए। हमने बोला कि निर्वाण की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को हो गई। अभी बात आती है कि जब भी लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वो उस जगह को छोड़ देते हैं। अब मुझे भी, मैं भी कहां पे पढ़ा लिखा, तो मैं भी बिहार नहीं पढ़ा लिखा। मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैं अभी कहां हूं? तो मैं भी महाराष्ट्र में हूं। सिमिलर कंडीशन महात्मा बुद्ध के भी साथ हुआ। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बिहार में हुआ। ज्ञान की प्राप्ति जैसे ही हुई, महात्मा बुद्ध ने उस जगह को छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो पहुंच गए बनारस। आज मोदी साहब का कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सा है? लोकसभा का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कौन सा है मोदी का? आप लोगों से मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूं। क्या सर? नहीं पढ़ा है सर वो अभी तक। क्या नहीं पढ़ाया है? प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं, ये पढ़ाना पड़ेगा क्या?
हाँ सर। फिर मोदी कहाँ से इलेक्ट हुए हैं आपके देश के प्रति? क्या आप 12 बाकी के नस्ल। बाकी के 543 लोकसभा में आपकी सीट होती है, इस 543 में 544 को आप नहीं जानते कि कहां से इलेक्ट होते हैं, चलेगा, लेकिन एटलीस्ट जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो कहां से इलेक्ट होके आए हैं वो तो जानना चाहिए। लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं, ये मैं जब इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा। सुने, मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध ने अपने जो निर्वाण का प्लेस था, ज्ञान प्राप्ति का जो उनका प्लेस था, उड़ू विजयनगर, जिसका नया नाम बौद्ध गया है, जहां पे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी के तट पे या पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने की थी, उन्होंने उस जगह को भी छोड़ दिया। एक तो घर को छोड़ा, दूसरा अपने जगह ज्ञान की प्राप्ति को भी छोड़ दिया, पहुंच गए बनारस। और बनारस से ही सटा एक जगह है सारनाथ। सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया, पहला स्पीच दिया। जिस भाषा में उन्होंने अपना पहला स्पीच दिया, किसी भी कंडीशन में अपने सिलेक्शन तक उस चीज को भूलने का नहीं कि महात्मा बुद्ध का लैंग्वेज, जो स्पीच का लैंग्वेज था वो क्या था। वो ना नेचुरल था, ना प्राकृत था, ना संस्कृत था, वो था आपका पाली। तो पाली भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। फिर से यहां पे डबल इन्वर्टेड को मैं बताता हूं, आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां दिया, पहला उपदेश बता दिया मैंने कि सारनाथ में दिया। लेकिन अभी क्वेश्चन को आपको थोड़ा ट्विस्ट करके और पूछा जाए कि मैक्सिमम स्पीच गिवन बाय महात्मा बुद्धा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, उसमें एक बनारस रहे, दूसरा सारनाथ रहे, तीसरा श्रावस्ती रहे और चौथा बौद्ध गया हो। आंसर वुड बी ओनली एंड ओनली श्रावस्ती। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश, मैक्सिमम उस उपदेश ऑफ महात्मा बुद्धा इन द लैंग्वेज ऑफ पाली गिवन इन श्रावस्ती। श्रावस्ती भी एक जगह आपके उत्तर प्रदेश में है। यहां तक समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? यस। दो चीज मैं अभी तक आपको बता चुका हूं, पहला था महाभिनिष्क्रमण, दूसरा था निर्वाण। तीसरी बात अभी आप सुने कि महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश देना, दिस इज कॉल्ड धम्म चक्र परिवर्तन। तो पहला था महाभिनिष्क्रमण, रिनाउंस्ड ऑफ होम। दूसरा था इनलाइटमेंट, दैट वाज निर्वाण। नाउ फर्स्ट स्पीच इज कॉल्ड धम्म चक्र परिवर्तन। और जिसका उत्थान हुआ है उसका पतन होगा ही। जैसे हड़प्पा का उत्थान हुआ उसका पतन हुआ, वैदिक का उत्थान हुआ उसका पतन हुआ, तो महात्मा बुद्ध जिसका जन्म 543 बीसी में हुआ था, उसका डेथ भी होगा। और उनका डेथ 483 बीसी में आपके कुशीनगर में हुआ। ये कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में है। और इस शरीर के त्याग को जिस नाम से हम जानते हैं वह है महापरिनिर्वाण। तो हमने निर्वाण बोला ज्ञान की प्राप्ति को, और महापरिनिर्वाण अभी बोल रहे हैं, मतलब अपने शरीर को छोड़ देना, जिसका मतलब है डेथ को। ऐसे बोलते हैं ना B.R. अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है, बोलते हैं या नहीं? सुना है कभी? नहीं, महापरिनिर्वाण दिवस है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महापरिनिर्वाण? का मतलब है कि डेथ। तो ये चार नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन ये आपके हर एक लेवल के एग्जाम से पूछा गया है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो SSC हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो, तो भूलने का नहीं। फिर से बताता हूं रिवर्स में, महापरिनिर्वाण का मतलब है डेथ, धम्म चक्र परिवर्तन का मतलब है पहला उपदेश, निर्वाण का मतलब है इनलाइटमेंट, दैट इज ज्ञान, और महाभिनिष्क्रमण का मतलब है घर को छोड़ना। तो यहां तक की बात आप समझ चुके हैं। इसके आगे भी सुने, क्योंकि एक ही साथ हम लिखने की काम करेंगे। पहले आपको सुना सुना से लगेगा कि ये काम महात्मा बुद्ध का जन्म से लेके उसके फादर मदर को हमने देखा, उन्होंने कैसे घर को छोड़ा, कहां पहुंचे, कौन सी नदी था, कैसे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की, कहां उपदेश दिया, इतना अभी तक आप देख लिए हैं। महात्मा बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे, जिसको हमने बोला कि हार्ट ऑफ महात्मा बुद्ध, या उसको हम बोलते हैं 4 आर्य सत्य, या फिर उसको हम बोलते हैं नोबल ट्रुथ। देयर वेयर 4 नोबल ट्रुथ ऑफ महात्मा बुद्धा। बिल्कुल आपके साथ लिंक है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नोबल ट्रुथ ऑफ महात्मा बुद्ध।
तो आप जाने कि पहला जो नोबल ट्रुथ था वो चूंकि महात्मा बुद्ध ने उस डेड बॉडी को जाते हुए देखा था और वहीं से उन्होंने निकाला था कि कुछ तो है और वो कुछ दुख है, दैट इज कॉल्ड सॉरो। आपके पास भी दुख है ना, दुख आपके पास भी है कि लॉकडाउन है, प्रिपरेशन नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दुख जिसको हम इंग्लिश में सॉरो कहते हैं वो पहला महात्मा बुद्ध का आर्य सत्य है। दूसरा आर्य सत्य महात्मा बुद्ध का था कि आखिर ये लोग रो क्यों रहे हैं, तो उन्होंने इससे निकाला कि ये लोग रो इस कारण से रहे हैं क्योंकि इनके मन में इच्छा थी। आपके मन में भी इच्छा है, आपका अगर दुख है तो आपके मन में भी इच्छा है कि मेरा सिलेक्शन हो, तो दिस इच्छा है ना, जिसको हमने क्या बोला, तो हमने बोला ये जो इच्छा है दिस इज कॉल्ड सेकंड नोबल ट्रुथ ऑफ महात्मा बुद्ध। दुख और दूसरा, पहला हमने बोला सॉरो, दूसरा हमने बोला डिजायर। डिजायर का मतलब इच्छा। तीसरा, अगर दुख है और डिजायर है तो आप डिजायर के लिए क्या कर रहे हैं, आपके पास दुख था, सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि आपके पास डिजायर था, तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, आप ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए बैठे हुए हैं। यही महात्मा बुद्ध का तीसरा नोबल ट्रुथ था, वो था ज्ञान की प्राप्ति, जिसको हम बोलते हैं निर्वाण। तो पहला सॉरो, दूसरा डिजायर, तीसरा निर्वाण। और चौथा महात्मा बुद्ध ने बोला आपके साथ बिल्कुल लिंक है कि आपके पास दुख है, उसका कारण इच्छा है और उसके लिए आप निर्वाण की प्राप्ति कर रहे हैं, और आगे चल के आप क्या करते हैं, तो अपना जो पैर है वो एसएससी पे भी डाल देते हैं, रेलवे पे भी डाल देते हैं, बैंक के भी डाल देते हैं, एमपीएससी पे भी डाल देते हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कोई वैकेंसी आएगा उस पर भी डाल देते हैं। कहने का मतलब आप एक ऐसे रास्ते की खोज में है जिसको हम कहते हैं मध्यम मार्ग, जिधर जुगाड़ मिले उधर पहुंच जाना है। यही महात्मा बुद्ध का चौथा मार्ग था, दैट इज अष्टांगिक मार्ग, या फिर इसको हम कॉमन मिनिमम पाथ भी बोलते हैं, मध्यम मार्ग हम इसे हिंदी में कहते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसमें था सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक समावेश, सम्यक आचरण, सम्यक विश्वास। इसको अलग अलग नाम से हम बोले कि राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्शन, ये सब अलग अलग नाम था, वो मैं 8 नाम यहाँ पे लिखूंगा। अभी आप जाने कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके एग्जामिनेशन के इंपॉर्टेंट है कि महात्मा बुद्ध के मरने के बाद 4 बौद्ध काउंसिल हुए हैं, और यही 4 बौद्ध काउंसिल आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कब कब हुए ये 4 बौद्ध काउंसिल, तो चूंकि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी, तो पहला बौद्ध काउंसिल, जो पहला बौद्ध संगति था, वो इसी वर्ष में हुआ था 483। उसके बाद जो नेक्स्ट था वो ठीक 100 साल के बाद होगा, तो वो ठीक 100 साल के बाद रिवर्स में चलेगा 383, क्योंकि बीसी में हम चल रहे हैं तो रिवर्स में हम चलेंगे। तो पहला 483, दूसरा 383, तीसरा 250 ईसा पूर्व, और चौथा पहली सदी 98 एडी। यहां पे हम एडी में पहुंच चुके हैं, अभी तक हम बीसी में थे और चौथे बौद्ध काउंसिल में हम एडी में पहुंच गए। 98 एडी में चौथा बौद्ध काउंसिल हुआ। अलग अलग जगह पे हुए, अलग अलग क्या थे, इसके अध्यक्ष थे, अलग अलग इसके राजा थे। कहां कहां हुआ, तो राजगीर में हुआ, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और कुंडग्राम में हुआ। कौन कौन इसके राजा थे, तो पहले थे आपके अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर सम्राट अशोक, फिर कनिष्क। इतनी बात आपको जानना है। और अंत आते आते महात्मा बुद्ध का बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया। एक को हमने बोला महायान और दूसरे को हमने बोला हीनयान। इतनी बात आपको जाननी है, इतनी बात आपको लिखनी है, और संभवतः इतनी बात आपको अगर याद रहेगी तो आप बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन अपने एग्जाम से छोड़ के वापस घर नहीं आएंगे। ठीक है, किस्सा खत्म हुआ, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया क्या? समझा सर, समझा। तो अब समझ गए हैं, तो अब लिखने की बात हम शुरुआत करते हैं। लिखें बौद्ध रिलीजन, बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म। पहली बात कि महात्मा बुद्ध का जन्म, बॉर्न लिख लें, मेरे साथ साथ लिखते चले, 543 बीसी, कंट्री नेपाल, डिस्ट्रिक्ट कपिलवस्तु,
विलेज लुम्बिनी, दिन वैशाख पूर्णिमा। दूसरा रियल नेम सिद्धार्थ। तीसरा निकनेम। सर वो विलेज क्या लिखा है? विलेज लिखा है लुम्बिनी, LUMBINI, लुम्बिनी है ना, एल है ये, एल। निकनेम तथागत, कोना कवन, शाक मुनि, कनक मुनि। इतना लिखो पहले। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो पूछने का मेरे से कि सर ये क्या लिखा, समझ में नहीं आ रहा है। मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध का जन्म 543 BC नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ। उनका रियल नेम सिद्धार्थ है। अदर जो नेम है वो तथागत, कोनाकमन, कनक मुनि, ये सब है। डन, हटाओ। हाँ, सेकंड क्या लिखा है सर? और रियल नेम सिद्धार्थ, ओके, निकनेम तथागत, कोनाकवन, शाक मुनि एंड कनक मुनि। हो गया। सर 543 BC का फुल फॉर्म क्या है? BC का फुल फॉर्म क्या है, कोई बताओ स्टूडेंट? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट। ओके, क्योंकि आप नहीं होंगी संभवतः, इस कारण से BC का फुल फॉर्म आपको नहीं आ रहा है। BC का मतलब है ईसा मसीह के जन्म से पहले, जिसको हम बोलते हैं बिफोर, और क्रिश्चियन के लिए हम बोलते हैं क्राइस्ट। तो BC इज कॉल्ड बिफोर क्राइस्ट। चले अब हम किस पे आ रहे हैं? तो उनका तो हो गया, उनका हो गया, तो उसके फादर पे तो हम आएंगे ना। तो फादर पे हम आते हैं। फादर का नाम है शुद्धोधन। मदर महामाया। स्टेप मदर प्रजापति गौतमी। है ना, शुद्धोधन, महामाया एंड प्रजापति गौतमी। उसके बाद उनकी वाइफ का नाम जानना है। वाइफ यशोधरा। सन राहुल। हॉर्स कंदक। टीचर अलार कलाम। फादर का नाम था शुद्धोधन, मदर का नाम था महामाया, स्टेप मदर, आंट आप से बोल सकते हैं प्रजापति गौतमी, वाइफ का नाम था यशोधरा, बेटे का नाम था राहुल, घोड़े का नाम था, क्योंकि इसी घोड़े पर चढ़ के उन्होंने घर को छोड़ा था, इस कारण से बौद्ध साहित्य में बहुत इंपॉर्टेंट है, कंदक। और गुरु का नाम अलार कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को याद रखेगा तो भी चलेगा। और आखिरी में लिखिएगा डेथ 483 BC, कुशीनगर। कुशीनगर कहां है? तो
उत्तर प्रदेश में है। डन। यस सर। बोलो बोलो क्या हो गया? लिख के हो गया सर। लिख के हो गया, ओके गुड। अभी हमें क्या जानना है? अभी हमें जानना है वो 4 नाम। कौन से वो 4 नाम? तो वो था महाभिनिष्क्रमण, वो था निर्वाण, वो था धम्मचक्र प्रवर्तन और वो था महापरिनिर्वाण। यहां पे जाने कि एट हिज एज ऑफ 29 he renounced home and reached at उड़ुविले नगर, बौद्ध गया। कहां है? तो बिहार। कॉल्ड at his age of 29 he renounced home and reached at उड़ुविले नगर। कहां है? तो बौद्ध गया बिहार। कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। लिखें कॉल्ड महाभिनिष्क्रमण। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। हाँ हटाओ क्या? अभी उन्होंने घर को छोड़ दिया। घर को जो छोड़ा तो किसी न किसी व्हीकल का तो यूज किया होगा, तो किसी व्हीकल का यूज नहीं किया था क्योंकि तो स्पष्ट मैंने आपको बता दिया उनके घोड़े का नाम था, तो उसी घोड़े पे बैठ के घूम रहे थे वो, है ना। तो यहां पे जाने दूसरी बात, एक तो घर को छोड़ दिया, घर को छोड़ने के बाद उड़ुविले नगर पहुंचे, नया नाम था उनका बौद्ध गया, और वो बौद्ध गया कहां पे है? तो बिहार में है, और जिसे हमने बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण बोला। दूसरा है ही फाउंड रुक जाओ, he found enlightenment on the bank of Niranjana river, on the bank of Niranjana या Falgu river under people tree called निर्वाण। लिखें दूसरी बात, he found enlightenment on the bank of Niranjana / Falgu river under people tree called निर्वाण। निर्वाण को क्या कहते हैं? तो ज्ञान की प्राप्ति को हम निर्वाण कहते हैं। निर्वाण कहां पे हुआ?
तो उड़ू विजयनगर पे हुआ। उड़ू विजयनगर में कहा, कौन सी नदी पे? तो निरंजना नदी वो नाम था। और कौन सा वो पेड़ था? तो पीपल का वो ट्री था जिसको हमने निर्वाण बोला है। लिखें। डन। अभी भाई ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो he delivered his first speech. फर्स्ट अंडरलाइन कीजिएगा, he delivered his first speech in Pali language at सारनाथ। अगर सारनाथ चॉइस में नहीं है, वाराणसी। He delivered his maximum speech at श्रावस्ती। एक साथ एक वर्ड में लिखिएगा इसको, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसको एक वर्ड में लिखिए, धम्म चक्र प्रवर्तन। दिख रहा है ना भी? धम्म चक्र परिवर्तन, DHAMMA चक्र परिवर्तन। क्या लिखा है? He delivered his first speech। सिर्फ फर्स्ट पूछा जाएगा तो आपकी आंसर सारनाथ होगी। लैंग्वेज हमेशा बौद्ध साहित्य का पाली ही रहेगा, तो फर्स्ट स्पीच इन पाली लैंग्वेज एट सारनाथ। एंड मैक्सिमम स्पीच पूछा जाएगा, लैंग्वेज विल रिमेन सेम इन श्रावस्ती। इन श्रावस्ती, ये स्पेलिंग थोड़ा सा ये कर लेना, SRAVASTI है, श्रावस्ती, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड धम्म चक्र परिवर्तन। ये एक वर्ड है, ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ के लिखेगा। DHAMMACHAKRAPARVARTAN, धम्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया। ये सारनाथ बनारस के पास है, जबकि महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है। लैंग्वेज महात्मा बुद्ध के या बौद्ध साहित्य की एक ही है, वो है आपकी पाली लैंग्वेज। और इस उपदेश देने को जिस नाम से हम जानते हैं वो है आपका धम्म चक्र परिवर्तन। झाले का कहता है, राहले का झाले सर। झाले सर का, क्या बात है, वेरी गुड। मुझे भी थोड़ी थोड़ी मराठी आ गई है। मैं प्रयत्न करतो जास्तीत जास्ती मराठी बोलणार, काय काय तुम्ही समजू सकते आता। हो सर। कितने हैं नॉन मराठी इसमें? गुजराती। गुजराती, वेरी गुड। मतलब पूरा इंडिया का समावेश है यहाँ पे। चलो ठीक है, जय महाराष्ट्र मराठी सीखने का। चले क्या आगे? यस सर। ओके, चलिए तो हम यहां तक पहुंच गए। अभी तक 3 नाम हमने जान लिए। वो 3 नाम क्या था? तो वो था धम्म चक्र परिवर्तन, जो अभी हमने लिखा, जो आपके पाली भाषा में पहले उपदेश को देने का है। निर्वाण हमने देखा दूसरे बात में, जो आपके पीपल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी, या दूसरे शब्दों में हमने फल्गु रिवर भी बोला, उसके तट पे ज्ञान की प्राप्ति थी।
महावीर निष्क्रमण 29 ईयर्स की एज में जो उन्होंने घर को छोड़ा था उसको हमने बोला था महावीर निष्क्रमण। और चौथा जो मैं लिख रहा हूं वो आसान सा है, डेट है, ये बातें आपने पहले भी लिखी है। डेट 483 BC कॉल्ड, सिर्फ निर्वाण में क्या लगाने का, महा लगाने का, और उसके बाद परि लगाने का, महापरि निर्वाण। डेथ दैट इज कॉल्ड, शरीर को त्यागना, कॉल्ड महापरिनिर्वाण। ये चौथी, और चारों वर्ड मैंने देखिए मैंने कैपिटल में लिखे हैं। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होता तो किसी भी कंडीशन में ये चारों वर्ड में कैपिटल में नहीं लिखता, लेकिन अगर मैंने कैपिटल में लिखा है तो इस चीज की गंभीरता को आप महसूस करें और उसको उसी तहरीर पे आप याद करेंगे। ओके, अभी डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा, जिसको हमने बोला कि 4 नोबल ट्रुथ, उसको आप जाने। डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा क्या है? तो डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा इज बेस्ड ऑन 4 नोबल ट्रुथ। क्या वो नोबल ट्रुथ है? तो आपके साथ मैंने आपको रिलेट किया, इस कारण से भूलने का नहीं कि पहला है सौरो, दुख है। दुख क्यों है? तो दुख इस कारण से है क्योंकि हमारे पास इच्छा है, और इच्छा के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो आप इच्छा के लिए ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं जिसको हम निर्वाण बोलते हैं, और उसके लिए आप क्या करते हैं? जितने भी एग्जाम है सबको हम हासिल कर लें, तो उसके लिए हम वो खोज रखते हैं, दैट इज मिडिल पाथ या फिर अष्टांगिक मार्ग। 8 मार्ग उन्होंने दिखाए कि इस 8 मार्ग पे आप चलिए, जिसको हमने मिडिल पाथ बोला है, तो संभवतः निर्वाण मिलेगा। निर्वाण मिलेगा तो आपको डिजायर की प्राप्ति होगी, और जैसे ही डिजायर की प्राप्ति हो गई दुख खत्म हो जाएगा। ये 8 मार्ग आपके लिए क्या है? तो आपके लिए है हिस्ट्री, आपके लिए इंडियन पॉलिटी, आपके लिए ज्योग्राफी, आपके लिए इकोनॉमिक्स, आपके लिए फिजिक्स, आपके लिए केमिस्ट्री, आपके लिए बायोलॉजी, और आपके लिए करंट अफेयर्स। देखिए अगर आप काउंट करेंगे तो ये 8 होंगे। तो महात्मा बुद्ध ने कितना आपको सोच के बनाया था अष्टांगिक मार्ग, ये आप देखें। डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा क्या है? तो 4 नोबल ट्रुथ है महात्मा बुद्ध के, सॉरो, डिजायर, निर्वाण एंड अष्टांगिक मार्ग, जिसको हमने मिडिल पाथ का भी नाम दिया है। सर वो 8 क्या है? कौन सा? नीचे आपने मिडल पाथ के नीचे लिखा है ना 8। ये क्या है? ये लिखा है मैंने अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब कितने मार्ग हैं? 8। तो ये 8 लिखा है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये चूंकि मैं बता रहा था अष्टांगिक, अष्टांगिक का मतलब होता है 8, और ये 8 मार्ग है। अष्टांगिक का मतलब है, अष्टांगिक पाली में लिखा बोला गया है तो उसका मतलब है 8 मार्ग। तो 8 मार्ग अभी हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए हुए 8 मार्ग कौन कौन से हैं। यहां तक हो गया? यस सर, ओके। एक आवाज आता है तो लगता है कि चलो कम से कम मिनिमम पास तो 1 से एवरेज पता निकालना पड़ता है ना, क्योंकि बाकी तो वो साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट रह के ही उनको एग्जाम पास करना है। पूछता हूं तो आता ही नहीं है आवाज, चलो कोई बात नहीं। अष्टांगिक मार्ग लिखें, 8 मिडिल पाथ आर एज फॉलोज। कौन कौन से ये 8 मिडिल पाथ है, ये आपसे पूछा जाएगा ऑड मैन आउट करने में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मिडिल पाथ ऑफ महात्मा बुद्धा। तो उसमें से जाने कि 8 कौन कौन से हैं। पहला है, हिंदी में अगर लिख रहे हैं तो वो है सम्यक करके है, बट यहाँ पे राइट में लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये सब राइट है। राइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये सब राइट ऑफ
SERVATION, राइट ऑफ ऑब्जर्वेशन। दूसरा है राइट ऑफ डिटरमिनेशन। तीसरा है राइट ऑफ स्पीच। चौथा है राइट ऑफ एक्शन। पांचवा है राइट ऑफ LIVE, लाइवलीहुड, आजीविका जिसको हम कहते हैं, राइट ऑफ लाइवलीहुड। उसके बाद है सम्यक एक्सरसाइज। उसके बाद है राइट ऑफ मेमोरी, और एक तो छूट रहा है कोई सा भी, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्शन, राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ एक्सरसाइज, राइट ऑफ मेमोरी और राइट ऑफ एक कोई सा भी। ठीक है, आप लिखिए, अगर याद आता है तो बताता हूं कौन सा है। कोई सा भी तो एक छूट रहा है। डिटर्मिनेशन है पहला, स्पीच है दूसरा, एक्शन है तीसरा, लाइवलीहुड है चौथा, एक्सरसाइज है पांचवा और मेमोरी है आपका सातवां। राइट ऑफ कितनी चीज याद रखो, ये बात है ना, कितनी चीज याद रखना पड़ता है। कुछ तो होगा, देखता हूँ, बताता हूँ। हाँ, क्या हो गया? बोलो बोलो, कुछ तो बोल रही है कोई। याद तो आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, गूगल बंद नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं से तो याद आएगा। राइट ऑफ, हाँ याद आ गया ना, कहा ये गूगल बंद नहीं होता। मेडिटेशन, 12 साल पहले जो हमने पढ़े हैं अभी तक याद आता है, ऐसे ही याद आना चाहिए आपको भी। चलिए लिखें, 8 अष्टांगिक मार्ग आर एज फॉलोड: राइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ एक्शन, राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ एक्सरसाइज, राइट ऑफ मेमोरी, राइट ऑफ मेडिटेशन। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, सम्यक समावेश, ऐसे ऐसे वो 8 हैं। आपसे पूछा जाएगा कौन नहीं है, वहां पे एक को आपको हटा देना है, एनालॉगी की तरह। डन? नो सर। लिखिए लिखिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए। हो गया सर, डन। ओके, आसान लगता है ना हिस्ट्री? कितना आसान है, एकदम आसान है। सही ढंग से पढ़ा तो, सही ढंग से समझने की कोशिश की तो, रट्टा नहीं मारने का, ये है, समझ के लेने का, ऐसे ऐसे बढ़ा, ऐसे ऐसे जन्म हुआ, ये इन चीजों को हमने ये बोला, है ना। क्यों मैंने ये जो सौरो था, डिजायर था, ये आपसे रिलेट करके बताया, इस कारण से बताया क्योंकि आपको लंबे समय तक के लिए याद रह सकता है। अदरवाइज आज के बाद 4 दिन के बाद 4 नोबल ट्रूथ गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा 4 नोबल ट्रूथ महात्मा बुद्धा का। अब वो क्या सरप्राइजिंग बात कर रहे हो, मैंने तो सुना ही नहीं था, मैं तो 8 मार्क सुने थे। इस कारण से आपको बताया, आपसे रिलेट करके। हटाऊं? हाँ सर। ओके, तो ये अष्टांगिक मार्ग आपके हो गए। अभी क्या जानना है? तो अभी जानना है कि जो बौद्ध लिटरेचर है, जिसको हम बोलते हैं बौद्ध साहित्य, वो किस भाषा में है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में है, तो आप आंसर क्या देंगे? पाली। यस यस। तो बौद्ध लिटरेचर आप जाने, पहले सुन लीजिए, बौद्ध लिटरेचर आप जाने कि बौद्ध लिटरेचर की जो लैंग्वेज है वो है आपकी पाली। और बौद्ध लिटरेचर बेसिकली कितने लिटरेचर हैं उसमें?
दिस इज कॉल्ड त्रिपिटक। पिटक हम किसको बोलते हैं? तो बौद्ध साहित्य को हम पिटक का नाम देते हैं। बौद्ध साहित्य तो आज के डेट में हम बोल रहे हैं ना, लेकिन जो साहित्य है उसको बौद्ध में कहते थे पिटक। और पिटक कितने हैं? तो कहता है ये 3। तो 3 है, इसका आंसर हमने इसको बोला त्रिपिटक है। किस भाषा में है? तो पाली में है। तो 3 में कौन कौन सा है? तो एक का नाम है सूत पिटक, मतलब सूत किताब का नाम है, सीधी सी बात याद करने का, सूत पिटक। दूसरा क्या है? दूसरा है विनय पिटक, किताब का नाम है ये सब, एकदम आसान से समझें। किताब को हम बोलते थे साहित्य, और साहित्य का उस समय नाम था पिटक। तो सूत पिटक आप लिखिएगा, दूसरा विनय पिटक लिखिएगा, और तीसरा अभिधम्म पिटक, अवि DHAMMA, अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। अभी एक किताब है, तो किताब का रचना तो किसी ने किया होगा, किसी न किसी तरह लिखा होगा। जैसे बौद्ध आपके वेद व्यास ने महाभारत लिखा, वाल्मीकि ने आपके रामायण लिखा, वैसे ही सूत पिटक आखिर लिखा किसने? तो सूत पिटक लिखा जिस व्यक्ति ने, वो महात्मा बुद्ध का क्या था? तो डिसाइपल था, अनुयायी था, उसका नाम था आनंद। विनय पिटक किसने लिखा? तो विनय पिटक भी महात्मा बुद्ध के शिष्य ने ही लिखा, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था उपाली। आनंद ने रचना की सूत पिटक की, विनय ने रचना की अभिधम पिटक की। और अगर याद हो तो बहुत बचपन में एक बहुत अच्छा सीरियल आता था, मैं तो बहुत दूर दूर तक जाके, क्योंकि घर में उस समय टीवी वगैरह नहीं था, तो बहुत दूर तक जाके वो देखा करता था, मोगली, याद है क्या? अरे मोगली हाँ सर, सुना हाँ है क्या? सर। हाँ हाँ यस। तो यस मोगली सर। अगर सुना है, तो अभिधम्म पिटक की रचना जिस व्यक्ति ने की उसका नाम था मोगली पुत्र। एक नाम है, एक ही साल लिखना है आपको, मोगली पुत्र तिस्सा। There were 3 Pitak. There were 3 Pitak in Pali language. First was Sut Pitak, written by Anand. Other was Vinay Pitak, written by Upali. And third was Abhidham Pitak, written by Mogli Puttissa. आखिर ये जो 3 साहित्य है, इसमें कुछ ना कुछ तो अलग बातें होंगी। तो क्या बात है? तो आप जाने कि तीनों में क्या अलग अलग लिखा हुआ है। सूत पिटक में क्या लिखा हुआ है? तो इसमें महात्मा बुद्ध का जो भी उन्होंने बोला है, किस चीज के बारे में ये किताब है? तो महात्मा बुद्ध का स्पीच इसमें संकलन किया गया है। बौद्ध धर्म के रूल का संकलन, बौद्ध धर्म के रूल के लिए जो किताब है वो विनय पिटक है। और बौद्ध धर्म की जो दर्शन है, जो दार्शनिक बातें हैं, वो क्या है? तो वो अभिधम्म पिटक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध की जो स्पीच है वो कौन से पिटक में लिखी हुई है। तो महात्मा बुद्ध का जो अपना उपदेश है वो सूत पिटक में लिखा हुआ है, आनंद ने उसको लिखा है। बौद्ध धर्म के जो रूल्स हैं वो आपके उपाली ने लिखा है, वो आपके विनय पिटक में है। और महात्मा बुद्ध का जो दर्शन है, जो दार्शनिक बातें हैं, वो आपके मोगली पुत्तिस्सा ने लिखा है, और वो अभिधम पिटक में लिखा हुआ है। लिखें बौद्ध literature. Both literature compiled in Pali language. There were 3 literature, Sut, Vinay and Abhidham, compiled by Anand, Upali and Mogli Puttissa respectively, in which a speech, rule and darshan are compiled respectively. जैसे भी लिखना है आपको, फिगर बना के लिखना है, फिगर बना के लिखिए। महात्मा बुद्ध, बौद्ध धर्म, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, 3 पिटक पाली लैंग्वेज में। पाली बौद्धों की भाषा थी, प्राकृत वैदिक की भाषा थी, और 9 पढ़ने वाली भाषा हड़प्पा की थी। ये तीनों अभी तक हमने पढ़ लिया है। ओके,
डन सर, हो गया। ओके, गुड गुड। हटाओ क्या? किसी को नहीं समझ में आता तो पूछिए मेरे से कि सर ये आपने क्या बोला, फिर से एक बार बोलिए, तो फिर से मैं बोलूंगा। आपकी कंफ्यूजन कंसेप्ट बननी चाहिए एट द एंड ऑफ द क्लास। इस मोटो से आपको बैठना है हमेशा, किसी भी क्लास में आप बैठे, मैथ में बैठे, रीजनिंग में बैठे, जीए में बैठे, जीएस में बैठे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो हमेशा आपके एग्जामिनेशन का एक अभिन्न पार्ट रहा है वो है बौद्ध काउंसिल। मैंने पहले ही बताया कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में अगर बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछा हुआ है और अभी तक जितनी बातें हमने पढ़ी है उसमें से संभवतः, भाग न करे खराब हो, संभवतः उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं है। तो अभी जो मैं 4 बौद्ध काउंसिल की बातें लिख रहा हूं, ये 4 बौद्ध काउंसिल कब हुए, कहां हुए, उसका चेयरपर्सन कौन था, उस समय के राजा कौन थे, और उस काउंसिल में हुआ क्या। तो ये 5 फैक्ट में से हमेशा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या है तो कैसे याद रखें, तो इस कारण से याद रखें कि पहला हमें जानना है ईयर, दूसरा हमें जानना है प्लेस, तीसरा हमें जानना है प्लेस के बाद चेयरपर्सन, चेयरमैन जाने, उसके बाद जानिए कि उस समय का तत्कालीन राजा क्या था, और अगर ये काउंसिल हुए, अगर ये लोग बैठे तो आखिर इसमें हुआ क्या। कैसे याद रखें हम कि पहला कब हुआ, तो पहला याद होगा दूसरा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो पहले को याद रखने के लिए सीधी सी बात है, अगर थोड़ा सा आप रिकॉल कीजिएगा पीछे, तो हमने महापरिनिर्वाण का एक ईयर बताया है और ये बताया कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है, और 483 में हुआ है। सीधी सी बात आप जाने कि जो पहला बौद्ध काउंसिल हुआ वो 483 बीसी में हुआ। 482, हमें बीसी में चल रहे हैं अभी, तो बीसी में ही खेलेंगे। 483 बीसी में, उसके ठीक 100 साल के बाद दूसरा बौद्ध काउंसिल हुआ, तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। क्योंकि हम बीसी में हैं, इस कारण से हमको रिवर्स ही लेना है, तो 383 मिलेंगे। उसके बाद थोड़ा सा राउंड फिगर आप कर लीजिए तो 250 बीसी में आ गए आप, और अंत में हम पहली सदी में पहुंच जाएंगे और वो 98 एडी में हम आ गए आप। बस ये 4 काउंसिल के ईयर को आप याद रखिए। पूछा जाएगा कि थर्ड बौद्ध काउंसिल कब हुए, 250 में हुए। सेकंड कब हुआ, तो 383 में हुआ। पहला कब हुआ, तो जब महात्मा बुद्ध मरे, महापरिनिर्वाण लिए, कुशीनगर में हुआ, उस समय हुआ। और फोर्थ कब हुआ, तो पहली सदी में हुआ। पहली सदी में कब, तो 98 एडी। जैसे अभी हम 21वीं शताब्दी में है ना, 21वीं शताब्दी का हमारा 2020 चल रहा है, वैसे ही ये पहली सदी था और ये 98 उस समय का ईयर था, 98 एडी था। तो यहां तक की बात तो आप समझ गए। अभी आप जाने कि कहां कहां पे ये 4 बौद्ध काउंसिल हुए हैं। उस 4 बौद्ध काउंसिल को बताने से पहले 2 मिनट का विराम देता हूं, तो पानी पी लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कहां कहां पे हुए हैं। राजगीर में हुआ, वैशाली में हुआ, पाटलिपुत्र में हुआ और कुंदग्राम में हुआ। 2 मिनट का विराम, फिर भी आप उस समय तक पानी पी लें, आपके साथ में चलता हूं। चले, पहला क्या हुआ, तो राजगीर में हुआ, राजगीर। दूसरा कहां, वैशाली, ये सब बिहार में है। तीसरा कहां, तो पाटलिपुत्रा, पटना नाम है। वैशाली वहां पर भी एक जिला है, और ये राजगीर है, आर है।
और अंत का जो हुआ वो अंत का इन सब से बाहर डायरेक्ट महात्मा बुद्ध का काउंसिल था। अंत में उन्होंने बोले कि चलो कश्मीर, तो कश्मीर चले गए। कुंडल वन किधर है? तो ये कश्मीर में है। और ये तीनों कहाँ है? तो बिहार में है। तो ये लिखिए, 4 बौद्ध काउंसिल आर एज फॉलोज। 5 कॉलम बनाइए, ईयर, प्लेस, चेयरमैन, किंग एंड फैक्ट। ईयर में रिस्पेक्टिव ईयर लिखिए, 483, 383, 250, 98। राजगीर बिहार, वैशाली बिहार, पाटलिपुत्र बिहार, कुंडलवन कश्मीर। अब ये अध्यक्ष में आ जाए कि अध्यक्ष कौन? तो महाकश्यप, महाकश्यप। दूसरा सब्बा कामी, सब्बा कामी पूरा नाम है। तीसरा वही जो अभिधम पिटक लिखा था, मोगली पुत तिस्सा। और जो चौथा है 98 एडी है, वो था आपका वसुमित्र। महाकश्यप, सब्बा कामी, मोगली पुत तिस्सा एंड वसुमित्र। राजा का नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। पहला नाम था अजात शत्रु, AJAT, अजात। क्योंकि आने वाले दिनों में मैं जब प्री मौर्य पे आऊंगा और हरण्यक वंश में आऊंगा, तो हरण्यक वंश में सबसे पहले इसी व्यक्ति का नाम बताऊंगा, अजात शत्रु का। अजात मतलब पहले नहीं बताऊंगा, वो तो बिंबिसार था, बट उसी वंश में ये नाम बताऊंगा, शत्रु का, अजात शत्रु। और उसके बेटे का नाम क्या था? काला शोक। उसके बाद वो व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने 261 ईसा पूर्व कलिंग का भयानक युद्ध लड़ा था, नाम था अशोक। और चौथा वो व्यक्ति जिसका नाम था द्वितीय अशोक, हम कहते हैं सेकंड अशोक, नाम था कनिष्क। तो पहला नाम था, ये दिख रहा है ना मैंने क्या लिखा है? दिख रहा है क्या? हाँ सर। अजात शत्रु पहला नाम, काला शोक दूसरा नाम, अशोक तीसरा नाम और कनिष्क चौथा नाम। तो लिखें, अजात शत्रु पहले में हमारे राजा थे, दूसरे में काला शोक था, तीसरे में सम्राट अशोक जिसने कलिंग का युद्ध लड़ा। बताऊंगा अशोक के बारे में जब मौर्य वंश में हम आएंगे। और चौथे में कनिष्क, कुषाण वंश का बेसिकली ये था, द्वितीय अशोक हम कहते हैं। अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। क्या हुआ? तो यहां पे लिखिए सूत पिटक कंपाइल्ड, यहाँ पे विनय पिटक कंपाइल्ड, और यहाँ पे अविधम पिटक कंपाइल्ड। और चौथे में फैक्ट है ना? हाँ फैक्ट में, क्योंकि अगर हम काउंसिल बनाए हैं, अगर हम बैठे हैं बात करने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो बनाएंगे। तो क्या बनाया? तो आनंद ने सूत पिटक बनाया, विनय उपाली ने विनय पिटक बनाया, मोगली पुत्तिसा ने अविधम पिटक बनाया, और सबसे आखिरी में हम पहुंच चुके थे। तो सबसे आखिरी में विनाश ही होता है, तो बौद्ध धर्म का विनाश हो गया। बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े हो गए, एक को हमने बोला महायान और दूसरे को हमने बोला हीनयान। महायान एंड हीनयान। चौथे में फैक्ट लिखिएगा, बौद्ध धर्म डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, महायान एंड हीनयान। महायान एंड हीनयान। सर वो नीचे का नहीं दिख रहा है। ओके ठीक है, नहीं दिख रहा, बताता हूं। पहले ऊपर का लिख लो फिर बताता हूं। 4 बौद्ध काउंसिल at 4 different places, respective year 483, 383, 250
and 98 AD. Places were Rajgir, Vaisali, Patliputra and Kundalwan, Kashmir. अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष में पहला नाम था महाकश्यप, दूसरा नाम था सब्बा कामी, तीसरा नाम मोगली पुत्तिस्सा और चौथा नाम वसुमित्र। राजा अलग अलग थे। अजातशत्रु पहले का था, कालाशोक दूसरे का था, सम्राट अशोक तीसरे का था और कनिष्क चौथे का था। फैक्ट में क्या हुआ? तो पहले फैक्ट में सूत पिटक वॉज कंपाइल्ड, दूसरे में विनय पिटक वॉज कंपाइल्ड, थर्ड में अभिधम पिटक, मैंने यहाँ पे ABI ही लिखा है बट पूरी स्पेलिंग आप लिखिएगा, अभिधम पिटक वॉज कंपाइल्ड। और फोर्थ में लिखिएगा फैक्ट में बौद्ध रिलीजन split into two part. Baudd religion split into two part. महायान एंड हीनयान। बताता हूं आखिर इस दोनों, जैसे जैन होते थे तो जैन भी अंत में दो पार्ट में टूट गया, एक को हमने बोला दिगंबर, दूसरे को हमने बोला श्वेतांबर। वैसे हीनयान महायान दो भाग हो गए बौद्ध धर्म के। हीनयान वाले बोलते थे कि ये जो बौद्ध है वो व्यक्ति है, महात्मा बुद्ध ह्यूमन थे, इस कारण से इनकी जो आइडल पूजा है, जो मूर्ति की पूजा है वो नहीं करेंगे। और जो महायान वाले बोलते थे नहीं कि महात्मा बुद्ध भगवान है और इस कारण से वो मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। दिस वाज द ओनली डिफरेंस इन महायान एंड हीनयान। तो जहां पे आपने महायान लिखा है वहां पे लिखिएगा कि आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा में विश्वास। देखिए फिर से मैं बोलता हूं, सिर्फ महायान में ही आप लिखिए आइडल वर्शिप, हीनयान में मत लिखिएगा नॉन आइडल वर्शिप, क्योंकि फिर से कल को होकर कंफ्यूजन हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही पार्ट याद कीजिए, दूसरी पार्ट ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगी। लेकिन दोनों अगर याद किया तो कल होके वो महायान में चला जाएगा, वो हीनयान में घुस जाएगा, पता चला कि बौद्ध धर्म जैन धर्म में चला गया, दोनों धर्म साफ होकर शैव धर्म नया एक धर्म आप बना दीजिएगा। तो सिर्फ महायान में लिखिएगा आइडल वर्शिप एंड इन टर्म्स ऑफ गॉड, वो एक भगवान है, इस कारण से उसकी देवता की पूजा करते थे। तो गॉड जो नहीं होंगे वो हीनयान होंगे, जो आइडल की पूजा नहीं करेंगे वो हीनयान होंगे। बस इतनी ही सी बात आपको लिखनी है और जाननी है। दोनों में मत लिखिएगा ह्यूमन, भूल से भी मत, मैंने आपको बताने के लिए बता दिया, बट लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक को याद कीजिए कि ये महायान वाले ये है, हीनयान ऑटोमेटिक आपको याद आएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? मैं बोर्ड से हटूं? आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। यस। देखिए एक बार आप कॉपी पेन को अपने पास रख लें और एक बार जो मैं बोल रहा हूं उसको आप देखते रहें कि आपने अपने कॉपी में सही लिखा है या नहीं। मैंने बोला बौद्ध धर्म को कंपाइल कर रहा हूं मैं 3 मिनट के अंदर। मैंने बोला कि महात्मा बुद्ध का जन्म 543 BC नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। महात्मा बुद्ध के फादर का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध का जो रियल नेम था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के जो निक नेम थे वो तथागत, कनक मुनि, कोना कवन, ये सब उनका रियल नेम था। सुधोधन उनके फादर का नाम था। महामाया उनके मदर का नाम था। प्रजापति गौतमी उनकी स्टेप मदर का नाम था। यशोधरा उनकी वाइफ का नाम था। राहुल उनके बेटे का नाम था। अलार कलाम उनके गुरु का नाम था और कंदक उनके घोड़े का नाम था। 29 इयर्स की एज में महात्मा बुद्ध ने अपने घर को छोड़ा, जिसको हमने बौद्ध साहित्य में महाभी निष्क्रमण बोला है। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध उड़ू विजयनगर पहुंचे, जहां पे पीपल वृक्ष के नीचे आपके रिजु पालिका निरंजना नदी के तट पे, जिसको हमने फल्गु रिवर का भी नाम दिया है, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसको हम निर्वाण बोला। निर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश पाली भाषा में सारनाथ में दिया था, जिसको हमने धम्मचक्र प्रवर्तन बोला था। लेकिन महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया है।
महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई, जिसको हमने बोला महापरिनिर्वाण। महात्मा बुद्ध के जो डॉक्ट्राइन ऑफ बुद्धा था वो 4 पिलर पे बेस्ड था, जिसको हमने बोला कि 4 नोबल ट्रूथ ऑफ महात्मा बुद्धा, जो अलग अलग नाम थे, जिसमें आपके नाम क्या थे, तो सौरव है, डिजायर है, या फिर निर्वाण है, या फिर कॉमन मिनिमम पाथ है, या फिर स्टांगिक मार्ग। ये स्टांगिक मार्ग अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसको हमने बताया राइट ऑफ ऑब्जर्वेशन, राइट ऑफ डिटर्मिनेशन, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ लाइवलीहुड, राइट ऑफ मेडिटेशन, है ना। तो ये सब अलग अलग 8 आपके मार्ग थे। उसके बाद आगे चल के हमने बताया कि महात्मा बुद्ध की जो साहित्य, जो लिटरेचर है, वो पाली भाषा में है, और 3 ऐसे पाली भाषा में साहित्य लिखे हुए हैं, जिसको हमने पिटक का नाम बोला है। सूत पिटक में बेसिकली महात्मा बुद्ध की स्पीच का संकलन आनंद ने किया है। विनय पिटक में बेसिकली महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म के रूल का संकलन उपाली ने किया है, और दर्शन का संकलन मोगलीपुत्तिस्सा ने आपके 3rd पिटक के रूप में किया है, जिसका नाम हमने अभिधम पिटक के रूप में दिया है। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद हमने 4 बौद्ध काउंसिल अलग अलग जगहों पे किए हैं, 483, 383, 250 या 98 एडी। अलग अलग जगह है, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्रा एंड कुंडग्राम, कश्मीर। अलग अलग उसमें से अध्यक्ष हुए, जिसमें पहला अध्यक्ष था आपका महाकश्यप, सब्बाकामी, उसके बाद मोगलीपुत्तिस्सा एंड वसुमित्र। अलग अलग राजा थे, जिसका नाम था, रिस्पेक्टिव राजा बता रहा हूँ, अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक एंड कनिष्क। क्या हुए, तो सूत पिटक कंपाइल हुआ, विनय पिटक कंपाइल हुआ, अभिधम पिटक कंपाइल हुआ, और अंत तक महात्मा बुद्ध के बौद्ध धर्म 2 भाग में टूट गए, महायान और हीनयान। महायान वो जो महात्मा बुद्ध को भगवान समझते थे, और इस कारण से भगवान के रूप में उनकी उपासना वो मूर्ति में करना चाहते थे, आइडल पूजा में, वो आइडल वर्शिप में वो विश्वास करते थे। जबकि इसका ठीक उल्टा हीनयान होगा, जो आइडल पूजा में विश्वास नहीं करेगा वो हीनयान होगा, और जो गॉड ना समझ के उसे एक आदमी समझेगा वो हीनयान होगा। इतनी बात, बौद्ध धर्म की कहानी, मेरी जुबानी। डन? कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, क्या हो गया? चले यहीं पे खत्म करते हैं यहाँ पे क्लास को, फिर 7 बजे हम बैंकिंग क्लास में मिलेंगे, जो बैंक वाले स्टूडेंट हैं। किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं, कंफ्यूजन नहीं? चलो फिर अलविदा कहूं? सर ये थोड़ा लिखना है। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, आप लिखिए। तो इसका से बोलता हूं बोलो, बोलते ही नहीं हो, तो फिर देखो अब एंड हो गया। आवाज आ रही है? लिखो, आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर। हाँ, जिनका छूट गया वो लिख लीजिए। चलो अभी दिखेगा शायद। कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ भी लीजिए, मैं बना हुआ हूं आपके साथ। डन? यस सर। ओके, गुड बाय।